दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी असल दौलत क्या है? पैसा, शोहरत या फिर अपने रिश्तेदार और उनकी मोहब्बत? ये सवाल हर इंसान के जहन में आता है, मगर ज्यादातर लोग इसका जवाब गलत समझ लेते हैं। इंसान जब पैसे और दुनिया के लालच के पीछे भागता है तो उसे लगता है कि वो सब कुछ हासिल कर लेगा, लेकिन असल में वो अपने ही घर का सुकून और अपनों का प्यार खो देता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है दो भाइयों की, सलीम और शफीक। एक तरफ सलीम है जो पैसे, शोहरत और दुनिया के नफरत ज़दा नजरिए से उलझा हुआ है, और दूसरी तरफ है शफीक जो नरम दिल, मोहसिन और सब्र करने वाला है। एक भाई अपने बच्चों के लिए अमीर घराने की बहुएं चाहता है, दूसरा चाहता है कि उसकी बेटियां अपने ही घर में शादी करके खुश रहें। लेकिन जब लालच मोहब्बत पर भारी हो जाए तो अंजाम हमेशा तबाही ही होता है। सलीम के गुरूर ने ना सिर्फ उसका घराना तोड़ दिया, बल्कि उसे जिंदगी के आखिरी मोड़ पर अकेला छोड़ दिया। और वही शफीक जिसको वो नीचा समझता था, असल में मोहब्बत और रिश्तेदारी का पैकर निकला। दोस्तों, इस कहानी में आपको वो सबक मिलेगा जो जिंदगी के हर मोड़ पर जरूरी है, क्योंकि पैसा खत्म हो जाता है, शोहरत भी मिट जाती है, मगर रिश्तेदारी और मोहब्बत ही वो चीज है जो इंसान को मरने के बाद भी याद रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिल छू लेने वाली कहानी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या गुरूर इंसान को ऊंची बुलंदियों तक ले जाता है या फिर उसे तबाह कर देता है। दोस्तों, सोचिए एक ऐसा मंजर, शहर बगदाद का, जहां से थोड़ा फासले पर एक पुराना सा मकान खामोशी के साथ खड़ा है। ये मकान आम मकानों जैसा नहीं। इसके हर दीवार, हर दरवाजा और हर कोना अपने अंदर एक कहानी छुपाए हुए है। ये मकान एक वक्त में रोशन और शानदार था, लेकिन अब उसकी दीवारें पुरानी हो चुकी हैं, छत पे दरारें आ गई हैं और अंदर का समा उदासी का पैगाम देता है। इस घर में रहता था सलीम, एक ऐसा शख्स जिसका सिर्फ एक ही ख्वाब था, पैसे और शोहरत का दरिया जमा करना। सलीम के साथ इस घर में उसकी बीवी और 3 बेटे भी रहते थे। सलीम अपने वालिद का बनाया हुआ ये घर संभाल रहा था, लेकिन असल में उसे सिर्फ घर से ज्यादा अपने तजारती अंपायर की फिक्र थी। सलीम के वालिद अपने वक्त के बहुत बड़े ताजिर रहे थे। उन्होंने दूर दूर से माल मंगवाकर बिजनेस को बुलंदी दी थी, और उन्हीं की कोशिश का फल था कि घर में आज भी इज्जत और माल का निशान बरकरार था। लेकिन इस कहानी का एक और किरदार भी यहां था, शफीक। ये सलीम का छोटा भाई था। उसकी जिंदगी सलीम से मुख्तलिफ थी। उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता, उसका दिल नरम और उसकी सोच सिर्फ एक, अपनों को खुश रखना। शफीक की बीवी गुजर चुकी थी और उसके पास सिर्फ 3 बेटियां थीं। वही बेटियां उसकी जिंदगी का सहारा थीं, उसकी दुआओं का मरकज थीं। अब आप सोचिए, एक ही छत के नीचे 2 अलग अलग जिंदगियां गुजर रही थीं। एक तरफ सलीम था जो पैसे के पीछे भाग रहा था, और दूसरी तरफ शफीक था जो अपनी बेटियों के लिए रोशन मुस्तकबिल की दुआ करता रहता। दोनों भाई एक ही मकान में रहते थे, एक ही दस्तरखान पर खाना खाते थे, मगर दिलों में फर्क बढ़ता जा रहा था। सलीम समझता था कि बिजनेस उसका है, पैसा उसका है और इज्जत सिर्फ उसके नाम से है। वही असल में घर का असल मालिक है। जबकि शफीक सोचता था कि जो भी है दोनों का है, बिजनेस भी, घर भी और घर के खर्चे भी। शुरू में वक्त अच्छा था, दोनों भाई मिलकर काम करते थे। सलीम का जुनून और शफीक की ईमानदारी मिलकर बिजनेस को बढ़ाती, मगर धीरे धीरे सलीम के दिल में तकब्बुर जागने लगा। पैसे की कमी ना होने की वजह से उसे लगा कि वो सब कुछ अपनी मर्जी से कर सकता है, और यही जगह से कहानी का असल तनाजुर समझ आता है। एक घर, 2 भाई, एक साथ रहते हुए भी 2 मुख्तलिफ दुनियाओं के मुसाफिर। बगदाद का वो इलाका जहां ये मकान था, वहां बाजारों की रोशनियां दिन रात जगमगाती रहती। तजारती काफले शहर में गुजरते और हर तरफ मालो दौलत का रवां सामान था। ये शहर अपने इल्म और तजारत दोनों के लिए मशहूर था। लेकिन इस शहर के करीब एक ऐसे घर में 2 जिंदगियां एक दूसरे से मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार कर रही थीं। सलीम का घर अंदर से इस तरह सजाया गया था जैसे कोई अमीर शख्स रहा हो। नया फर्नीचर, कीमती बर्तन और हर जगह उसके शोहरत की झलक। उसके बेटे अच्छे स्कूलों में पढ़ते, नए कपड़े पहनते और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। दूसरी तरफ शफीक का हिस्सा बहुत मामूली था, बस गुजारा हो जाए उतना ही पैसा मिलता। वो पैसा सिर्फ रोटी और कपड़े के लिए काफी होता, मगर शफीक के घर का माहौल मोहब्बत और सुकून से भरा था। उसकी बेटियां घर का काम करतीं, अपने वालिद की खिदमत करतीं और खुद अपनी छोटी छोटी खुशियों में मसरूफ रहतीं। दोस्तों, ये मुख्तलिफ तस्वीर एक ही छत के नीचे बनी हुई थी।
आप सोचिए, एक तरफ पैसा, शोहरत और गुरूर है और दूसरी तरफ मोहब्बत, सब्र और कनात। ये दोनों तस्वीरें इस कहानी की बुनियाद हैं, क्योंकि यहीं से आगे चलकर पता चलेगा कि असल में सुकून किस में है, पैसे की चमक में या दिलों के रिश्तों में। सबसे पहले बात करते हैं सलीम की। सलीम इस कहानी का वो किरदार है जो हमेशा पैसे और शोहरत के पीछे भागता है। उसका यकीन था कि इंसान की इज्जत उसके माल से होती है। जितना पैसा ज्यादा, उतना ही लोग इज्जत देते हैं। सलीम को अपने वालिद की छोड़ी हुई तिजारत मिली और उसने अपनी मेहनत से उसे बढ़ाया भी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सलीम का दिल कनात से खाली था। सलीम की एक और खासियत थी, तकब्बुर। वो अपने भाई शफीक को हमेशा नीचा दिखाता। उसका सोचना था कि बेटी किसी बहुत अमीर घर में ही जाए ताकि उसका खानदान और ज्यादा मशहूर हो। सलीम अपने बेटों को भी हमेशा समझाता, बेटा तुम्हारी शादी अमीर घराने में ही होगी, मैं तुम्हें फलां ताजिर की बेटी से शादी करवाऊंगा, फलां मलिक की बेटी से रिश्ता जोड़ूंगा। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, पैसे के जरिए लोगों के दिल जीतना। लेकिन असल में सलीम अपने घर वालों के दिल हार रहा था। ये वो किरदार है जिसमें हमें सबक मिलता है कि पैसा जरूरत है, लेकिन जब वो लालच बन जाए तो तबाही का सबब बनता है। अब आते हैं शफीक की तरफ। सलीम का छोटा भाई, वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। शफीक का दिल दरिया था। उसने जिंदगी के गम सहकर भी अपनी फितरत को कभी खराब नहीं होने दिया। उसकी बीवी जल्दी गुजर गई थी और उसके पास 3 बेटियां थीं, लेकिन उन बेटियों को उसने मोहब्बत और सब्र के साथ पाला। शफीक को अपने भाई के तकब्बुर का हमेशा एहसास होता था, मगर उसने कभी शिकवा नहीं किया। वो सोचता था, ये मेरा बड़ा भाई है, अगर वो ज्यादा पैसा रखता है या मुझ पे कम देता है तो क्या फर्क पड़ता है, जब तक घर के सब लोग खुश हैं मुझे भी खुशी है। ये शफीक का असल हुस्न था, उसकी मोहब्बत और कनात। उसकी बेटियां उसके लिए सब कुछ थीं। वो चाहता था कि बेटियां अपने ही भतीजों के साथ शादी कर लें ताकि घर एक ही रहे, लेकिन उसका ये ख्वाब उसके भाई के गुरूर के सामने टूट गया। सलीम की बीवी भी इस कहानी का एक खास किरदार है। उसने हमेशा अपने शौहर की सोच के साथ चलने की कोशिश की, लेकिन वक्त गुजरने के साथ जब घर में तन्हाई आई और वो बीमार हो गई, तब उसे महसूस हुआ कि पैसा खुशी का सबब नहीं बन सकता। उसके लिए जरूरी था कोई जो उसकी खिदमत करे, उसके पास बैठकर 1-2 शब्द प्यार के कहे। लेकिन सलीम की दुनिया में ऐसी जगह कभी नहीं बनी। सलीम के 3 बेटे तालीम याफ्ता थे। उनके लिए सलीम ने हमेशा अच्छा सोचा, लेकिन अपनी मर्जी के मुताबिक। बेटे चाहते थे कि उनकी शादी उन्हीं बेटियों से हो जाए जिनसे उनका दिल लगा था, यानी अपनी कजिन्स शफीक की बेटियां। लेकिन बाप के खौफ और इज्जत के लिए उन्होंने अपनी मर्जी दबा दी। लेकिन वक्त ने सब बदल दिया। ये 3 बेटे आखिर अपने वालिद के फैसलों से तंग आ गए। एक ने तलाक दी, दूसरा अलग हो गया और तीसरा घर दामाद बन गया। ये तीनों बेटे असल में वो आईना हैं जो दिखाते हैं कि जब वालिद बच्चों की पसंद और खुशी को इग्नोर करे तो घर कभी आबाद नहीं होता। और अब बात करते हैं शफीक की बेटियों की। ये कहानी का सबसे रोशन हिस्सा है। ये बेटियां खिदमत गुजार, मोहब्बत भरी और शराफत की मिसाल थीं। उनका दिल अपने कजिन्स के लिए धड़कता था, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी के फैसले अल्लाह के हवाले कर दिए। शादियों में उन्होंने अपना दुख छुपाकर खुशी का रंग बिखेरा। अपने चचा और चची के लिए भी इज्जत का सामान बन गईं और आखिर में उन्हीं बेटियों में से एक ने घर को दोबारा रोशन कर दिया जब सलीम के बेटे ने उसे अपना हमसफर बनाया। एक और किरदार है जो चुपचाप है मगर बहुत अहम, वो है घर और शहर। ये पुराना मकान दोनों भाइयों की जिंदगी का गवाह था। दीवारें देखती रहीं कि कैसे पैसा मोहब्बत को हरा रहा था, और बगदाद का शहर अपनी तिजारत और शोहरत के बावजूद ये सबक दे रहा था कि असल दौलत पैसा नहीं, रिश्तेदारी है। दोस्तों, ये थे कहानी के असल किरदार। हर एक किरदार अपने अंदर एक मिसाल है। सलीम हमें बताता है कि गुरूर हमेशा तबाही लाता है। शफीक ये सबक देता है कि सब्र और मोहब्बत इंसान को कभी नीचा नहीं दिखाते, और उनकी बेटियां ये साबित करती हैं कि शराफत और इज्जत ही असल रोशनी है जो घर को चमका देती है। दोस्तों, हर कहानी का असल मज़ा तब शुरू होता है जब सब कुछ ठीक चलने के बावजूद अंदर ही अंदर एक छुपी हुई आग लगती है। यही आग फिर आहिस्ता आहिस्ता शोलों में बदलती है और पूरी जिंदगी को लपेट लेती है। हमारी इस कहानी में भी ये आग शुरू होती है रिश्तों और शादी के फैसलों से। सलीम के 3 बेटे थे। तालीम मुकम्मल करने के बाद उनकी जिंदगी के नए मोड़ शुरू हो रहे थे, यानी शादी। घर में सब समझते थे कि शादी का मसला मिल बांटकर हल किया जाएगा। शफीक के दिल में ये तमन्ना थी कि उसकी बेटियां अपने भतीजों से रिश्ता जोड़कर अपने ही घर में रह जाएं। उसका ख्वाब था कि दोनों घर एक ही छत के नीचे हमेशा के लिए आबाद हो जाएं। लेकिन सलीम के दिल में कुछ और ही था। उसके लिए शादी रिश्तों की बुनियाद नहीं,
बल्कि शोहरत और पैसे का जरिया थी। उसने अपने बेटों से कहा, बेटा, तुम मेरी बात याद रखना, तुम्हारी शादी किसी अमीर और बड़े खानदान में ही होगी। मुझे अपनी इज्जत और अपने नाम को बुलंद करना है। अगर तुमने ये रिश्ता कबूल किया जो मैं दूंगा तो तुम्हारी जिंदगी रोशन होगी, मगर अपनी कजन से शादी करने का ख्याल दिल से निकाल दो। ये अल्फाज सुनकर बेटे खामोश हो गए। उनके दिल में मोहब्बत थी अपनी कजिन्स के लिए, लेकिन वालिद के खौफ और इज्जत के लिए वो चुप रहे। शफीक की बेटियां भी ये बात समझ गईं, लेकिन उन्होंने अपने दुख को अपने दिल में दबा लिया। यहां से असल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। एक भाई अपनी बेटियों का मुस्तकबिल खुश देखना चाहता था, दूसरा भाई अपने बेटों के जरिए दुनिया में अपना मकाम बढ़ाने का ख्वाब देख रहा था। शफीक के लिए मोहब्बत सब कुछ थी, सलीम के लिए पैसा और शोबाजी। इस कॉन्फ्लिक्ट का असर सिर्फ घर तक महदूद नहीं रहा, हर रोज घर का माहौल बदलना शुरू हो गया। सलीम अक्सर अपनी बीवी और बेटों से अमीर खानदानों का जिक्र करता। वो महसूस कराता कि सिर्फ वही घर को चलाने वाला है और शफीक सिर्फ एक बोझ है। दूसरी तरफ शफीक चुपचाप ये सब सह रहा था, लेकिन उसके दिल में गम बढ़ता जा रहा था। और जब दो सोच इतनी मुख्तलिफ हों और दोनों एक ही छत के नीचे रहते हों तो टकरार अंजाम तक जरूर पहुंचती है। यही था हमारी कहानी का असल मोड़, जहां मोहब्बत और लालच आमने सामने आ गए और अब ये टकरार आगे चलकर पूरे घर को हिला देने वाली थी। दोस्तों, हर कहानी का एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ पलट जाता है, जहां इंसान के लिए असली इम्तिहान शुरू होता है। हमारी कहानी में भी वो लम्हा आ गया जहां सलीम का गुरूर और लालच उसके अपने ही घर को तोड़कर रख देता है। सब कुछ शुरू हुआ जब सलीम ने अपने बेटों की शादियां अमीर खानदानों में कर दी। बड़ा बेटा एक बड़े ताजिर की बेटी से, दूसरा बेटा एक मलिकजादी से और तीसरा बेटा एक और अमीर घराने की बेटी से। शादियां धूमधाम से हुईं, घर मेहमानों से भर गया। शहर में सलीम का नाम मशहूर हो गया। सलीम के चेहरे पर फख्र था, उसे लगता था कि उसने साबित कर दिया कि पैसा ही इज्जत है। लेकिन दोस्तों, असली इम्तिहान शादी के बाद शुरू होता है। बड़ा बेटा, जिसने एक अमीर खानदान की बेटी से शादी की थी, जल्द ही उसकी बीवी के नखरे और घर के तकाज़ुम से तंग आ गया। लड़ाइयां बढ़ने लगीं, आखिर तलाक तक बात पहुंच गई। सलीम का सर नीचा हो गया। दूसरा बेटा बीवी के कहने पर अलग हो गया। उसने कहा, अब्बा, मुझे और मेरी बीवी को अपना अलग घर चाहिए। मुझे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारनी है। सलीम ने रोका, समझाया, मगर कोई फायदा न हुआ। घर का एक हिस्सा खाली हो गया। तीसरा बेटा अपनी बीवी के घर दामाद बनकर चला गया। सलीम का घर, जो एक वक्त में मेहमानों और रोशनी से भर जाता था, अब अंधेरों और तन्हाइयों से भर गया। यह था कहानी का सबसे बड़ा मोड़। सलीम के चेहरे का गुरूर धूल में मिल गया। उसने अपनी जिंदगी अपने बेटों और बीवियों की मर्जी पर कुर्बान कर दी, लेकिन बदले में उसे मिला सिर्फ अकेलापन। इसी वक्त एक और मंजर सामने आया। शफीक की घर की बेटियां, जो चुपचाप सब कुछ सह रही थीं, अब शादी करके खुशहाल जिंदगी गुजार रही थीं। उनकी मोहब्बत, शराफत और सब्र ने उन्हें इज्जत बख्शी। शहर के लोग कहते, ये हैं असली कीमती रिश्ते जो पैसे से नहीं, मोहब्बत से बनाए जाते हैं। सलीम की बीवी बीमार हो चुकी थी। उसने अपने शौहर से कहा, सलीम, पैसा हमेशा के लिए खुशी नहीं देता। देखो, हम अकेले रह गए। अगर तुमने अपने भाई और उनकी बेटियों को अपनाया होता तो आज ये तन्हाई ना होती। दोस्तों, ये लम्हा था जहां सलीम के अंदर तूफान भर गया। उसने पहली दफा महसूस किया कि उसकी सारी जिंदगी का सफर गलत रास्ता था। पैसा उसे शोहरत तो दे गया, लेकिन सुकून छीन लिया। गुरूर ने उसे ऊंचाई तो दी, लेकिन अंजाम में नीचे गिरा दिया। दोस्तों, हर कहानी का अंजाम होता है और अंजाम ही असल में सबक होता है। हमारी कहानी भी अपने इस मोड़ पर आ चुकी है जहां सब कुछ सामने आ गया। सलीम, जो अपनी जिंदगी पैसे, शोहरत और गुरूर के लिए कुर्बान कर चुका था, अब अपने ही घर में तन्हा रह गया। वो घर जो एक वक्त मेहमानों से भरा रहता था, जहां शोर शराबा होता था, अब वहां सिर्फ खामोशी थी। बड़े बेटे ने तलाक दे दी, दूसरा बेटा अलग हो गया और तीसरा दामाद बनकर निकल गया। सलीम की बीवी बीमार थी, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। घर की खिदमत और मोहब्बत के लिए जो लोग सबसे करीब हो सकते थे, उन्हीं को सलीम ने शुरू से दूर कर दिया था, यानी अपने भाई शफीक और उनकी बेटियों को। अब उसे समझ आया कि असल दौलत पैसे की नहीं, रिश्तों की होती है। एक दिन सलीम अपने कमरे के एक कोने में अकेला बैठा था।
اس کی آنکھوں کے سامنے گزری ہوئی زندگی کی تصویریں چل رہی تھیں، شادیاں، محفلیں، پیسے کا دکھاوا اور پھر سب کچھ بکھر جانا۔ اس نے اپنے دل سے کہا، کاش میں اپنے بھائی کی بیٹیوں کو اپنا لیتا، کاش میں اپنی اولاد کے فیصلے ان کی خوشی کے مطابق کرتا۔ آج جو تنہائی مجھے کھاتی جا رہی ہے وہ نہ ہوتی۔ اسی دوران ایک روشن کرن اس کے لیے خدا کی رحمت بن کر آئی۔ اس کے چھوٹے بھائی شفیق کی ایک بیٹی جو اپنے کزنز کو چاہتی تھی، اس نے سلیم کے چھوٹے بیٹے سے نکاح کر لیا۔ یعنی وہی رشتہ جو پہلے محبت سے بندھنا چاہ رہا تھا، لیکن سلیم کے غرور نے اسے توڑ دیا تھا، اب اللہ نے اپنے طریقے سے اسے پورا کر دیا۔ اس شادی کے بعد سلیم کے گھر میں پھر سے روشنی واپس آئی۔ اس کی بیوی نے سکون کی سانس لی۔ سلیم نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ اب زندگی کے باقی دن اپنا غرور توڑ کر صرف رشتوں کی عزت کرے گا۔ اس نے اپنے بھائی شفیق سے معافی مانگی، اس کے سامنے آنسو بہا کر کہا، بھائی میں نے تمہیں دکھ دیے، تمہاری بیٹیوں کو حق سے محروم رکھا اور اپنے گھر کو تباہ کر دیا۔ اب سمجھ آیا کہ پیسہ انسان کو عزت نہیں دیتا، اصل عزت محبت اور وفاداری سے ملتی ہے۔ شفیق نے اپنے بھائی کو گلے لگا لیا۔ اس نے کہا، سلیم بھائی، رشتہ داری میں معافی ہمیشہ کے لیے جگہ رکھتی ہے۔ ہماری بیٹیاں آپ کی بھی بیٹیاں ہیں۔ اب زندگی کا وقت شاید کم رہ گیا ہو، لیکن چلو اسے محبت اور قناعت کے ساتھ گزار دیں۔ دوستو، یہ تھا ہماری کہانی کا انجام۔ سلیم نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے سبق کو سمجھا۔ پیسہ اور شہرت آج ہیں، کل نہیں۔ غرور انسان کو صرف تنہا کرتا ہے۔ محبت اور رشتہ داری ہی اصل دولت ہیں جو انسان کے ساتھ آخر تک چلتی ہیں۔ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے، لیکن اس کا سبق ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اپنوں کے لیے محبت اور عزت پیدا کرو، کیونکہ پیسہ کبھی بھی دلوں کا خالی پن دور نہیں کر سکتا۔ دوستو، ہر کہانی کا اصل مقصد صرف دل بہلانا نہیں ہوتا، بلکہ زندگی کا ایک نیا سبق دینا بھی ہوتا ہے۔ یہ کہانی جو آپ نے سنی، اصل میں ہم سب کی زندگی کی آئینے جیسی ہے۔ اس کا پیغام گہرا بھی ہے اور دل کو چھو لینے والا بھی۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ غرور انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ غرور انسان کی سوچ کو اندھا کر دیتا ہے۔ سلیم نے اپنے بھائی اور بیٹیوں کو صرف اس لیے نظر انداز کیا کیونکہ اسے لگتا تھا پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ اس نے رشتوں کو چھوٹا اور پیسے کو بڑا سمجھا، لیکن آخرت یہ ہوئی کہ پیسے نے اسے اکیلا کر دیا، اور وہی رشتے جو اس نے ٹھکرائے تھے وہی اس کی اصل مدد بن گئے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ رشتہ داری اور محبت کا قیمت پیسے سے کبھی ادا نہیں کیا جا سکتا۔ پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، شہرت مٹ جاتی ہے، مگر انسان کی اصل پہچان اس کی وفاداری اور محبت سے ہوتی ہے۔ شفیق کے گھر کی بیٹیاں اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت بن گئیں۔ انہوں نے سب کچھ سہ کر بھی محبت اور شرافت کا دامن نہیں چھوڑا، اور آخرت میں عزت اور سکون پایا۔ تیسرا پیغام یہ ہے کہ والدین کو اپنی اولاد کے فیصلوں میں ان کی خوشی اور پسند کو سمجھنا چاہیے۔ شادی صرف پیسے کا رشتہ نہیں، بلکہ دو دلوں کا ملن ہے۔ جب اسے صرف شہرت اور سٹیٹس کے لیے باندھا جائے تو وہ رشتہ کبھی لمبی دور تک نہیں چل سکتا۔ اس کہانی میں سلیم کے بیٹوں کی زندگی اسی وجہ سے برباد ہوئی کہ ان کی شادی محبت اور سمجھ بوجھ کے بجائے صرف پیسے کی بنیاد پر ہوئی۔ ایک اور گہرا سبق یہ ہے کہ اللہ کا انصاف سب سے بڑا انصاف ہے۔ انسان چاہے کتنا بھی پلان بنا لے، آخر میں ہوتا وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ سلیم نے اپنی مرضی سے اپنے بیٹوں کی شادیاں کروائیں، لیکن وہ ٹوٹ گئیں، جبکہ جو رشتہ اس نے توڑ دیا تھا وہ آخرت میں اللہ کی مرضی سے دوبارہ جوڑ دیا گیا۔ یہ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ اللہ کی قدرت کے سامنے انسان کا غرور اور پلان کچھ بھی نہیں۔ اور آخر میں دوستو، سب سے بڑا پیغام یہ ہے، اپنے رشتوں کو عزت دو۔ پیسے اور شہرت کے پیچھے بھاگ کر اپنوں کو ٹھکرانا مت، کیونکہ جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تب صرف اپنے ہی ساتھ رہتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اصل دولت پیسہ نہیں، بلکہ محبت، صبر اور رشتوں کی اہمیت ہے۔ جو لوگ اپنے گھر والوں اور قریبیوں کے ساتھ محبت اور وفاداری کا رشتہ جوڑتے ہیں، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی۔